कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं। आँख मूंद कर किसी पर भरोसा किया नहीं जा सकता। खुद का ज़मीन है, खुद का घर हो तो सोने पे सुहागा लोग समझ के चलते हैं। 4 महीने के भीतर में जो रजिस्ट्री है वो होगा, पति पत्नियाँ उनको गाली देने लगते हैं और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगते हैं। आजकल के समय में किसी पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है और ख़ासकर जब आप लेन-देन की बात कर रहे हैं, पैसों की बात हो, तो ऐसे में आँख मूंद कर किसी पर भरोसा किया नहीं जा सकता। लोग अक्सर सोचते हैं कि ठीक-ठाक अगर आमदनी है तो कहीं पर अच्छी जगह ज़मीन ले ले, घर बना ले। लोगों का सपना होता है और बड़े शहरों में अगर आपके पास खुद का ज़मीन है, खुद का घर हो तो सोने पे सुहागा लोग समझ के चलते हैं और आपको एक अलग दृष्टि से देखते हैं और लोग चाहते भी हैं कि अलग-अलग जगहों पर ज़मीन उनका हो, घर-बार हो। और रायपुर जैसी जगह में, ख़ासकर छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर तो अलग ही रोला है और लोग सोचते भी हैं कि रायपुर में कहीं सस्ती ज़मीन मिल जाए, सस्ता मकान मिल जाए, जहाँ खुद रह सके परिवार के साथ में, ऐसा करके। लेकिन एक ऐसा मामला आज आपको बताता हूँ जिसको सुनने और समझने के बाद में शायद आपको किसी पर विश्वास नहीं होगा और 10 बार आप भी जांच पड़ताल करके घर लेने का सपना अगर आपका होगा तो 10 बार पहले उसके बाद जांच पड़ताल करने के बाद ही आप सोचेंगे कि ये ज़मीन लिया जाए, घर लिया जाए या नहीं लिया जाए और किसी पर आँख मूंद कर विश्वास करे भी या नहीं। क्योंकि एक ऐसा मामला आया है रायगढ़ से, जहाँ पर रायगढ़ का एक युवक जिसका नाम चंदन सिंह ठाकुर को शौक था कि रायपुर जैसी जगह पर उसका खुद का घर हो, खुद का मकान हो। और 2024 में उसकी जान पहचान बिलासपुर के रहने वाले 2 पति पत्नियों के साथ में होता है, यानी कि दंपत्ति के साथ में होती है। एक का नाम पल्लवी मिश्रा बंजारे और दूसरे का नाम संजय बंजारे। इन दोनों पति पत्नी खुद को सिम्स का डॉक्टर बताते हैं। सिम्स का डॉक्टर बताते ही इन दोनों के बीच में बढ़िया से बातचीत चलती है, दोनों फैमिली के बीच में। इधर चंदन सिंह ठाकुर कहता है, बात रखता है अपनी, कि मुझे रायपुर जैसी जगह पर ज़मीन ढूंढ रहा हूँ, घर ढूंढ रहा हूँ कि कोई अच्छी जगह पर वहाँ पर मिल जाए तो मैं घर बनाकर रह लूँगा अपने परिवार के साथ में। वहीं ये सब बातें सुनकर जो पति पत्नी है वो चंदन को कहते हैं कि वहाँ पर रायपुर में ज़मीन लेने की सोच रहे हो, घर लेने की सोच रहे हो, तो हमारा खुद का वहाँ पर ज़मीन है, धरसीवां इलाके के मठपुरैना में हमारा खुद का घर है और उसको हम बेचना चाहते हैं, तुम खरीदोगे क्या, ऐसे करके। उतने सुनते ही चंदन कहता है कि ठीक है, मैं देख लेता हूँ, एक बार चल के देखते हैं कि क्या है। और इधर पल्लवी मिश्रा बंजारे और संजय बंजारे इन दोनों को उस युवक को ले जाकर घर को दिखाते हैं। बात सौदे तक आ जाती है और कहते हैं कि इसको हम 47 लाख में बेचेंगे, यानी कि 47 लाख रुपए में हम इसका सौदा कर रहे हैं, हम बेचना चाहते हैं। अब इतना सुनते ही 47 लाख रुपए में, वो भी रायपुर जैसी जगह पर, कोई घाटा तो नहीं लग रहा, चलो ठीक है। ऐसे करके उस समय वो लगे हाथों पैसे भी एडवांस के तौर पर दे देता है 50,000 रुपये के करीब में। उसके बाद में अक्टूबर का महीने आता है 2024 का और 23 अक्टूबर को जो पति पत्नी है, जो सिम्स का डॉक्टर खुद को बताते हैं, वो कहते हैं फ़ोन लगाकर कि जो पैसे हैं वो दे दो, फिर उसके बाद में रजिस्ट्री के जितने कामकाज हैं वो करते रहेंगे, ऐसे करके। और 4 महीने के भीतर में जो रजिस्ट्री है वो होगा, ऐसे करके एक स्टैम्प पेपर में लिखवा भी लेते हैं। और ये सब देखकर 10 लाख रुपए जो चंदन सिंह ठाकुर है वो संजय बंजारे को चेक के तौर पर दे देते हैं और वो लोग आहरण भी कर लेते हैं। उसके बाद में फिर कुछ दिनों बाद 5 लाख रुपए फिर वो लोग मांगने लगते हैं। ऐसे करके वो भी एक चेक बनाकर और चंदन बंजारे उन दोनों पति पत्नियों को दे देते हैं। लेकिन जब बाद में पैसे मिल जाने के बाद बार बार चंदन फ़ोन लगाता है, उनको कहता है कि रजिस्ट्री करवा लेते हैं, अब पैसे तो इतने मिल गए हैं, बाकी के पैसे रजिस्ट्री के बाद देंगे, उस समय देंगे, ऐसे करके। लेकिन उसके बाद में दोनों पति पत्नियां उनको गाली देने लगते हैं और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगते हैं। अब चंदन एक तरह से परेशान हो चुका था कि आखिरकार अब करूं तो करूं क्या, इन लोगों ने मेरा पैसा पूरा का पूरा 15.5 लाख रुपए ले लिए हैं और न तो मुझे रजिस्ट्री करा के दे रहे हैं ज़मीन का, न तो पैसा मेरा वापस कर रहे हैं, ऐसे करके। अब थक हार के लगातार बातचीत करने के बाद भी कोई बात नहीं बनी, तो ऐसे करते करते दोनों के बीच में विवाद बढ़ता जाता है। और ऐसे में चंदन को एक दिन दोनों पति पत्नी फिर बुलाते हैं बिलासपुर में वो जाता है उनके घर में और वहाँ पर 15 लाख रुपए का चेक जो पति पत्नी है ICICI बैंक की ओर से देते हैं उसको। लेकिन अप्रैल का महीना था, 27 अप्रैल को इन दोनों के बीच में फिर मुलाकात होती है और 3 मई को जाकर वो बैंक में आहरण करने के लिए वो चेक को जमा करता है। लेकिन वो 15 लाख रुपए का चेक बाउंस हो जाता है, यानी कि
फिर उसको लगने लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ फिर झोल-झाल है। बाद में जब जाँच पड़ताल में करता है चंदन, तब जाके पता चलता है कि कि ज़मीन को वो खरीद रहा है, जिस घर को वो खरीद रहा है अपने लिए, ऑलरेडी वो जो पति-पत्नी जो खुद को सिम्स का डॉक्टर बता रहे हैं, उसने 2 लोगों से और उसी ज़मीन का सौदा किया हुआ है और उनसे भी पैसे लिए हुए हैं। यानी कि रजिस्ट्री तो दूर की बात, यहाँ पर लोगों को उस ज़मीन का लालच, उस घर का लालच दे के एडवांस में पैसे माँग के वो दोनों पति-पत्नी ऐशो-आराम की ज़िंदगी बिता रहे थे और लोगों को धोखा दे रहे थे। अब पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। थक हार कर चंदन ने पुलिस थाने में मामले की शिकायत की है और दोनों पति-पत्नी के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। संजय बंजारे और पल्लवी मिश्रा बंजारे से एक मकान का सौदा किया था, जो कि रायपुर में वो मकान है, और मैंने उसको 15,50,000 रुपये एडवांस दिया था। और मैंने जब उसको रजिस्ट्री करने के लिए बोला तो टाल-मटोल करने लगे और बाद में मुझे पता चला कि इसी मकान के नाम से 2-3 लोग से वो सौदा कर रखा है। और पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। यानी कि जो 2 लोगों को और इसमें ठगे गए हैं, जिसमें से एक का नाम बताया जा रहा है आशीष टंडन और दूसरे का नाम मोहम्मद तौफीक। ये 2 और हैं जो क्लाइंट है उस घर के लिए। उन दोनों पति पत्नियों ने, पल्लवी मिश्रा बंजारे और संजय बंजारे ने, इन दोनों को भी उस घर को का लालच देकर एडवांस में उनसे भी पैसे लिए हुए हैं। प्लस ये चंदन सिंह ठाकुर, जो कि पहले से उस घर के लिए उनसे बातचीत कर रहा था और एडवांस में 15.5 लाख रुपए उसने दिए थे, वो 15 लाख वो लोग लेके भाग चुके हैं और पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यानी कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं, घर का लालच देकर, ज़मीन का लालच देकर लोगों को कैसे लूटते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। खैर, पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है और दोनों पति पत्नी को ढूंढ रही है कि आखिरकार ये कहाँ है। इन दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, फ़ोन लगाने के बाद भी लग नहीं रहा। अब क्योंकि उनको अंदेशा हो गया है कि इसमें जो उनकी चालाकी थी वो पकड़ी गई है और ऐसे में अब कानून अपने तरीके से काम कर रहा है। अब कब गिरफ्तारी होगी कब नहीं, अभी समय बताएगा। लेकिन आप लोग ऐसी चीज़ों से बिल्कुल बच के रहिए, क्योंकि आपका कीमती पैसा बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। क्योंकि एक एक रुपये इकट्ठा करके आप लोग संजो के रखते हैं कि आपको संपत्ति बनानी है, चीज़ बनाने हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर विश्वास करके कभी भी अपने पैसे को मत डुबाइए या फिर ऐसे लोगों पर विश्वास करके अपना पूरा का पूरा पैसा उनको ना सौंपिए जो आने वाले समय में आपके लिए आफत का कारण बन जाए। इसमें अब चंदन सिंह ठाकुर उस पुलिस के तहत ढूंढ रही है उसको, और पुलिस क्या ढूंढने के बाद में इनके पैसे वापस वो लोग आरोपी करेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ऐसी खबरों को सुनने के बाद, जानने के बाद में आपको क्या लगता है, नीचे अपनी राय कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है, इसके लिए बने रहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ में नमस्कार।